नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। समझेंगे मार्केट 15 अप्रैल 2025 को कहां पर कामकाज कर सकता है। आज है सैटरडे, कल संडे, परसों है मंडे है डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर जयंती। तो भैया हमारे डॉक्टर साहब ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, जो देश का संविधान होता है, जहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाते हैं, क्या कानून कैसे होता है। तो देखिए, एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में काटी और उसके बाद ऐसे लेवल पर जाके वो पहुंचे कि आज पूरा देश, पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है, समझती है। उनसे बहुत ही सीख मिलती है, प्रेरणा हमें मिलती है कि हम अपने जीवन में उनके किए गए कार्यों को या उन्होंने अपनी लाइफ में जो रूल्स एंड रेगुलेशन अपनाए, क्या उनको हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग जो है ना, वो कोई एक दो दिन का काम नहीं है। ट्रेडिंग एक तपस्या है, एक रूल्स रेगुलेशन की एक ऐसी किताब है। अगर आप इसे पढ़ना सीख जाएं, समझना सीख जाएं, तो आप रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा हम्बल हो जाते हैं, डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, लोगों से प्यार से बात करना समझते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग ही एक ऐसी चीज़ है, शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी एटीट्यूड वाला हो, एरोगेंस हो उसके अंदर, सब कुछ तोड़ कर रख देती है ये मार्केट। हर इंसान को औकात में लेकर आ जाती है। ये घमंड जो होता है ना इंसान का, वो सब कुछ यहां पर आके उसका शांत हो जाता है। तो हमें अगर मार्केट से कुछ सीखना है तो ये सीखना है कि हमें किस तरीके से अपने आप को शांत रखना है, डिसिप्लिन रखना है, और रोज अपनी ट्रेडिंग के अंदर जो रूल्स हम अप्लाई करते हैं उनके बारे में हमेशा याद रखना है। आपने 10 दिन कोई गलती नहीं करी, प्रॉफिटेबल रहे, लेकिन 11वें दिन अगर आपने गलती करी तो 10 दिन के साथ साथ और 10 दिन का भी प्रॉफिट ये लेकर जाती है। क्लियर? चलिए, ये रूल्स की बातें हैं जो मैं अपने चैनल पर, फ्री टेलीग्राम चैनल पर भी देता हूं। जाइए, ज्वाइन करिए, समझिए, और लॉस रिकवर प्लान का हिस्सा जो भी बनना चाहते हैं वो टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दे रखा है। चलिए हम समझते हैं 15 तारीख को काम कैसे करना है। देखिए भाइयों, मार्केट के अंदर कुछ लेवल्स मैं निकाल के बैठा हूं, क्योंकि देखिए ज़्यादा टाइम मैं इसमें नहीं देने वाला था, क्योंकि मार्केट के अंदर ना ये ट्रंप चाचा जो है ना, इन्होंने इस तरीके से आतंक मचाया है कि भैया जो रिटेलर है, जो इंट्राडे में काम करता है, उसकी तो कमर ही तोड़ के रख दी है। इन्वेस्टर जो है समझदार है, उन्हें पता है भैया कुछ होने वाला मार्केट में है नहीं, मार्केट ने तो जाना ऊपर ही है, लेकिन ये थोड़ा सा रोलर कोस्टर वाली जो फीलिंग हो रही है ना, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे वाले मारे जाते हैं। चलिए अब समझिए मार्केट को किस तरीके से प्ले करना है। मार्केट के अंदर हल्का फुल्का अगर आपको 10, 20, 40, 50 पॉइंट का गैप अप देखने के लिए अगर मिलता है, तो आपने सिर्फ इस बात का याद रखना है, ध्यान रखना है, ये लेवल है आपका टू बी सेफर साइड 23,000। 23,000 को जैसे ही मार्केट 15 मिनट का कैंडल, यहां पे आपको 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग चाहिए। अभी मार्केट कहां है? 22,844 पर है। ये मैं बात कर रहा हूं सेफ प्लेयर्स के बारे में। जैसे ही मार्केट अगर यहां से अप एंड साइड में निकलता है, तो आपके लिए सीधे सीधे ये दरवाजे खुल जाते हैं, जो कि है 23,180 के, 23,180 से लेकर 23,200, ये रेंज आपकी रहेगी। आप इसके लिए ट्रैवल कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर मार्केट ये लेवल बार बार, यहीं से मार्केट ने क्या किया, यहीं इसी लेवल से मार्केट वापस से, लेकिन मैं सेफ प्लेयर्स की अगर बात करूं तो जब तक मार्केट मुझे इस रेंज के अंदर आता हुआ दिखाई नहीं देगा, ये रेंज क्या है मेरा, 22,675 से लेके 650, इस रेंज के नीचे मार्केट 15 मिनट ट्रैवल करेगा, तभी मुझे बड़े टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। और ये टारगेट मेरे 22,500 से लेकर 22,325 तक हो सकते हैं। क्लियर? ये बात होगी सेफ प्लेयर्स की। अब इंट्राडे प्लेयर्स कैसे काम करेंगे?
सबसे पहले मार्केट जो इस जोन के अंदर आके बंद हुआ है, मार्केट ने सीधे एक रोलर कोस्टर आपको दिखाया। अब आपने तो काम करना है, खुजली हाथों में होती है। सेफ प्लेयर्स में जितना भी बोलूं, लेकिन आपके दिमाग में होता है कि सॉरी, रिस्की प्लेयर में जितना भी बोलूं, लेकिन आपको लगता है जो सेफ प्लेयर्स भी होते हैं ना, उनके भी हाथों में थोड़ी सी खुजली हो जाती है। वो कहते हैं अरे सर कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, जो आप लेवल्स दे रहे हैं उसके हिसाब से हम भी काम कर लेंगे। नहीं दोस्तों, RNR आपको फॉलो करना है, मनी मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है। ये RNR और मनी मैनेजमेंट किसके लिए है? आप लोगों के लिए, सेफ प्लेयर्स के लिए। रिस्की प्लेयर्स क्या करते हैं? रिस्की प्लेयर्स का मतलब हमेशा रिस्की प्लेयर्स में भी एक सेफ गेम तो वहां पे भी होता है ना। जिसके पास 10 करोड़ रुपया पड़ा है उसके लिए रिस्क वो किस पे लेगा? वो ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले लेगा 50 लाख रुपए पे। ठीक है, तो अगर आपके पॉकेट में 100 रुपए पड़े हैं ना, तो भैया आपका रिस्क जो बनता है वो ज्यादा से ज्यादा बनता है 5 रुपए का। अगर आप 50 रुपए पे रिस्क ले रहे हैं तो भैया आप वो क्या कर रहे हैं? गैम्बलिंग कर रहे हैं। ऐसा मत करिए, बहुत इजी रखिए अपने गेम को। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल यहां पे मार्क करनी है एक लाइन, और ये लाइन इस तरीके से एक क्या कर रही है? एक पैरेलल चैनल के अंदर चल रही है। अगर मार्केट अपसाइड में जाने को तैयार है तो इस लेवल को वो क्रॉस करेगी, और ये लेवल है हमारा 22,920। मार्केट अगर इसे क्रॉस करके ऊपर चलती है तो मैं किसके लिए प्ले करूंगा? 80 पॉइंट्स के लिए, जो कि रहेगा मेरा 23,000 तक। ये 80 पॉइंट मुझे चाहिए। 5 मिनट का कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है 22,920 के ऊपर, तो मेरे टारगेट फिर सीधे 23,000 के रहने वाले हैं। डाउन साइड की अगर बात करें, मार्केट को 22,750 के नीचे निकलने दे, इस लेवल के नीचे निकलने दे। यहां से मार्केट नीचे निकलता है तो सीधे सीधे मेरे टारगेट 22,675 तक हो जाएंगे। तो मैंने कितना कैप्चर किया? तकरीबन 75 पॉइंट यहां पर कैप्चरिंग के लिए मैं जा सकता हूं। क्लियर? ये बात हो गई आपकी इंट्राडे की। गैप अप की अगर बात करते हैं, मार्केट अगर इससे ऊपर निकलता है तो 23,180। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर 23,000 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं कर पाता है और यहां कहीं पे वो 15 मिनट बिताता है, इसका मतलब दोस्तों वो वापस आने की तैयारी कर रहा है, और फिर मेरे टारगेट सीधे सीधे 22,800 के भी हो सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर जुड़िए, वहां मैं आपको लाइव अपडेट देता रहता हूं कि मार्केट की क्या अभी मूड माहौल चल रहा है, किस तरफ करवट लेने वाला है, सारी चीजें मैं बता देता हूं। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं गामा ब्लास्ट सेंसेक्स के अंदर जो होने वाला है, कैसे आप 400 पॉइंट ले सकते हैं, जैसा थंबनेल में आपने देखा। तो उसको हम समझते हैं कि क्या प्लानिंग हमारी रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले जो बहन भाई हमारे साथ आज नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि गामा ब्लास्ट होता किस तरीके से है। आपने क्या काम करना है? आपने जो एक्सपायरी होती है सेंसेक्स की होती है मंगलवार को, तो मंगलवार को सारी पोजीशंस कट जाती हैं और बुधवार को नई पोजीशंस बनती हैं। तो लास्ट बुधवार पर हम चलते हैं, ये है आपका जो लास्ट वेडनेसडे था। इसने अपना लो कितना लगाया? तकरीबन 73,673। ये है आपका लो, जहां से पुट राइटर ने क्या किया? पुट को राइट किया, पुट को सेल किया। ठीक है, अब यहां से जब उन्होंने लोगों ने सेल किया और हाई क्या लगा है? हाई लगा है 75,467। तो मोटा मोटी अगर मैं बात करूं 73 और 75 2000 ये हो गए आपके। 2000 में से तकरीबन 200 कम कर दो तो तकरीबन 1800 पॉइंट्स की रैली अभी तकरीबन देखने को मिली है। तो ये 1800 पॉइंट्स के अंदर मार्केट किसको 1800 पॉइंट्स के अंदर मार्केट किसको पैनिक में लेकर आएगा? यहां पर कौन बैठे हैं? यहां देखिए, यहां से मार्केट को जो डंप किया गया, ये किसने किया? कॉल राइटर ने, सीई सेलर ने। ठीक है, सेलर भी बोल सकते हैं या राइट करने वाले भी बोल सकते हैं, कॉल राइटर ने। तो अब कॉल सेलर के पास कौन सा नंबर है? 75,467। पुट राइटर के पास कौन सा लेवल है? 73,673। अब यहां समझिए कि अगर मार्केट को किसको बाहर भगाना है, अगर वो पुट राइटर को बाहर भगाना चाहता है तो मार्केट को इतना नीचे आना पड़ेगा, इस लेवल से नीचे जाएगा तभी वो भागेंगे। और कॉल सेलर को भगाना है तो बस उसको क्या करना है? थोड़ा सा जंप करना है। अभी 75,227 पे है मार्केट, तो तकरीबन
200 सवा 200 पॉइंट ऊपर जाना है, उसके बाद जैसे ही ये 75,600 का नंबर क्रॉस करेगा तब जाके आपको तगड़ी रैली देखने के लिए मिलेगी। अब समझते हैं, ये पूरा गेम यहां पे समझ लिया, तो अब हमें फोकस कहां करना है, इस वाले नंबर पे। यहां पर हाई लगाया है 75,467। अब ये लोग पैनिक कब होंगे, तकरीबन 100 से 150 पॉइंट जब मार्केट ऊपर जाता है तब सेलर पैनिक होना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि वहां पे उनका क्या होता है, वहां पे मैक्स पेन होता है। तकरीबन 150-200 पॉइंट के ऊपर उनका मैक्स पेन उनको मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी पोजीशन क्या होती है, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाती है या फिर माइनस में चलने लगती है। ठीक, तो अब मार्केट जैसे ही 75,500 के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो सीधे सीधे मेरे टारगेट 75,900 के हो जाएंगे और मैं ये 400 पॉइंट अपने पॉकेट में डाल सकता हूं विद स्मॉल एसएल। अब ये एसएल क्या रहने वाला है, ये रहेगा आज का ये जो हाई था, सॉरी जो कल मार्केट ने ये हाई बनाया है, ये मेरा एसएल रहेगा। अगर मैं 75,500 से काम कर रहा हूं और मेरा एसएल 75,467 है तो मैं और 17-18 पॉइंट नीचे आ सकता हूं ना, तो मेरा एसएल रहेगा 75,450। मैंने 100 पॉइंट के एसएल के एवज में 400 पॉइंट के टारगेट लेना तय किया है। तो ये मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना हो गया, 1:4, यानी कि मैं 10 रुपए देने को तैयार हूं और मार्केट से 40 रुपए लेने को तैयार हूं। तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें मनी मैनेजमेंट भी आपको देखना पड़ेगा। लॉट साइज, अगर आपके पॉकेट में 10 लॉट का काम करने का पैसा है तो आप सिर्फ 2 लॉट पे काम करेंगे। ठीक है, ये तरीका होता है, तब गामा ब्लास्ट होगा और ये 400 पॉइंट सीधे सीधे आपके पॉकेट में आ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नॉर्मली एक बार बात कर लेते हैं कि मार्केट कब कैसे कहां पे कामकाज कर सकता है। मैं नॉर्मली इसके ऊपर ही प्रेफर करता हूं और ये मेरे टारगेट है। अगर डाउन साइड की बात करूं तो भैया जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं करता, ये लेवल क्या है मेरा 74,750, 74,750 के नीचे मेरे टारगेट बड़े हो जाएंगे और मैं 74,182, ठीक है। तो मोटा मोटी यहां पर भी मुझे गामा ब्लास्ट देखने के लिए मिलेगा अगर ये लेवल क्रॉस होता है। अब यहां पे कहेंगे सर ये तो हमारा पुट राइटर का लेवल नहीं है, नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, ये सप्लाई जोन है। अगर मार्केट ने ये सप्लाई जोन पर वो आया तो यहां से क्या हो जाएंगे, सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। जहां पे मार्केट, आप पीछे भी देखिए बैक हिस्ट्री, देखिए हमेशा जो होता है ना, मार्केट हमेशा अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है। तो सप्लाई जोन से मार्केट गिरेगा, यहां एल्गोज लगे हुए एफआईआईज के, जैसे ही एल्गोज को क्रॉस करेगा तुरंत ही सप्लाई एक्टिवेट हो जाएगी, उसके एल्गोज एक्टिवेट हो जाएंगे और मार्केट को वो सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो 74,450 से मार्केट नीचे आता है तो यहां तो आपके पॉकेट में आने के लिए कितना है, तकरीबन 550 पॉइंट। ऊपर यहां से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहां आपके पॉकेट में तकरीबन 400 पॉइंट। जिस तरफ भी मार्केट मुझे लेगा मैं उस तरफ प्ले करूंगा, बस मुझे यह पता होना चाहिए। अब जैसे 74,750 से एंट्री मेरी हो जाती है, अब टारगेट सॉरी एसएल मेरा रहेगा 74,850, ये मेरा एसएल रहेगा। टारगेट मेरा क्या रहेगा, दिस वन। अब इसके बीच में आप एज पर योर प्रॉफिट एपेटाइट आप बुक करते हुए चल सकते हैं। जैसे ही 100 पॉइंट नीचे आए तुरंत अपना 25% अपना निकाल दीजिए। इस तरीके से आपने बुकिंग करते हुए चलनी है। चलिए दोस्तों, फैमिली के साथ वक्त बिताइए, छुट्टियां हैं 3 दिन की, आराम से एंजॉय करिए। ट्रेडिंग व्रेडिंग को सबको साइड में रखिए और देखिए फैमिली है तो सब कुछ है। फैमिली के साथ आप 100 रुपए भी खर्चेंगे वो तब भी खुश, 20 रुपए खर्चेंगे वो तब भी खुश। हमेशा हम ये बोलते हैं अरे मैं तो सब कुछ उन्हीं के लिए कर रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, आप अपने पॉकेट भरने के लिए कर रहे हैं। पॉकेट को उतना ही भरिए जो सुकून से आप अपने बच्चों के साथ समय बिता पाएं, उनकी नीड को पूरा कर पाएं। नीड कम पैसे में पूरी हो जाती है, वांट्स और डिजायर्स जो होती हैं उसके लिए ज्यादा पैसा चाहिए। ठीक है, जो हमारे बच्चे फैमिली है ना, उन्हें ज्यादा पैसे की जरूरत कभी नहीं होती है। वो सिर्फ हमारा वक्त चाहते हैं, हमारा प्यार चाहते हैं। ठीक है, कम पैसे के साथ भी खुश रहना सीखिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज करिए, देखिए उसके बाद देखिए आपकी लाइफ में कितना सुकून आना स्टार्ट हो जाएगा। और लॉसेस तो यार देखो, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। बाकी लॉस रिकवर प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। जाइए देखिए समझिए किस तरीके से मैं आपकी पूरी मदद उसमें करता हूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ट्यूसडे को मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। उससे पहले जो करना है करिए,
वॉट एवर वॉन्ट टू, क्या बोलते हैं सलमान भाई, बस इंजॉय करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।